और उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपनी कमजोरियों को कभी भी नकारने की आवश्यकता नहीं है कि हम पात्र नहीं हैं, हमारे अंदर ये कमियां हैं तो हमारे अंदर ये है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारी कठिनाइयां, हमारे बंधन ही हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। हमारी वासनाएं ही हमें महान बना देती हैं। हमें बस पता नहीं, क्योंकि हमने ये सोचा है, हमने ये मान रखा है कि मिठाई खाने से ही मिठास महसूस होता है। हम कष्टों को दूर करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। हम अपने आप से बचना चाहते हैं, हम अपने आप को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम जैसे भी हैं एक स्थान पे हैं, एक विशेष जगह पे हैं, पर इसको पूर्णतः रूप से स्वीकार करना एक प्रबुद्ध साधक ही कर सकता है। ये भी सबके बस की बात नहीं। अपने आप को समझ लेना, अपनी व्यापकता को समझ लेना कि हम कितने व्यापक हैं, हमारी दृष्टिकोण सम्यक विराट हो जाए, इसकी भी विशेष आवश्यकता है। यह समर्पण से होती है, यह सेवा से होती है, अपने आप को परिमार्जित करने से होती है। हर समय, हर क्षण, हर काल में अपने आप को अवलोकन और परिमार्जित करने से ही यह चेतना जागृत होती है। यह चेतना जब तक जागृत नहीं होती तब तक सब कुछ ठोस दिखता है। बस जैसे कि यह वैज्ञानिक से पूछा जाए ये क्या है, डिफरेंट कलर्स एंड वाइब्रेशंस, हमारे लिए एक ठोस रूप में एक प्रकाश दिखता है, इट्स अ लाइट। सब कुछ वैसा नहीं जो दिखता है, जो दिखता है वो वैसा है ही नहीं। इसीलिए जो जिस रूप में नहीं दिख रहा है, अगर कमियां भी दिख रही हैं, वास्तव में कमियां हैं ही नहीं, वो तो आपके पगडंडी है जो आपको आगे बढ़ाने वाली है। इसीलिए कभी भी अपने आप में नकारात्मक बात अपने बारे में कभी नहीं करना, क्योंकि वो भी एक तरह की वासना है और एक तरह का अभिमान का रूप है। अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं, व्यापकता में जीना है। सद्गुरुदेव की शक्ति सबको समाहित की है। किसी विशेष आत्मा की आवश्यकता सद्गुरुदेव को नहीं है, क्योंकि सभी विशेषी आत्मा ही दिखती हैं, क्योंकि सभी विशेष आत्मा ही हैं, क्योंकि इस प्रेम की धारा से जुड़ता है, उस शक्ति से जिस रूप में वह साधक जुड़ा है वह साधारण नहीं हो सकता। हमारे यहां जो ज्ञान है वह किसके लिए है, वह किसके लिए ज्ञान है? वह ज्ञान हमारे निम्न कोटि के साधकों के से लेके जिस साधक की चेतना ऊर्ध्व हो चुकी है, सद्गुरुदेव सबका योगक्षेम करते हैं, सद्गुरुदेव सबको देखते हैं और सबको एक समान प्रेम अहर्निश देते हैं। ऐसी सद्गुरु सत्ता का नाम महर्षि फलदेव जी महाराज है। उसके आप शिष्य हैं। अद्भुत शक्ति है, आपको पता नहीं, हमें पता नहीं, पता लग भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी चेतना जागृत नहीं हुई। सद्गुरु अद्भुत है, सद्गुरु जैसा कुछ भी नहीं। कोई पॉलिश्ड लैंग्वेज में कुछ भी बोलना सीख जाए, अच्छी बात है, वो प्रणाम के योग्य है। कई भाषाओं में बोलना सीख जाए, वो नमन के योग्य है। आजकल सोशल मीडिया का समय, सभी प्रणाम के योग्य, मैं प्रणाम करता हूं।
लेकिन सदगुरु सत्ता क्या होती है, आजकल बहुत सदगुरु लिखने वाले नहीं जानते। सदगुरु का मतलब क्या है? सदगुरु ईश्वर से भी बड़ा है, परमात्मा है, परमात्मा ही स्वरूप है।